हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथमेटिक में। तो जो नंबर सीरीज़ वाले जो क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन, उसमें मैं कुछ क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट आज कराने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या है, व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। ये जो सीरीज़ आपको दी हुई है, इसमें जो क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है, इसके स्थान पर कौन सा नंबर आना चाहिए जो इस पैटर्न को फॉलो करता हो। ठीक है, तो देखिए इसको बहुत ध्यान से देखिए, क्या कौन कौन से नंबर हमें दिए हुए हैं। 6, 13, 28, 59 क्वेश्चन मार्क और 249। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम कैसे इन नंबर्स को प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले देखिएगा 6 से आपको 13 लाना है, तो 6 से आपको 13 मतलब 6 से अगर आपको 13 लाना है तो 6 का हम दुगुना कर सकते हैं, उसमें 1 जोड़ सकते हैं, तो 6 दूनी 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। हम लोगों ने क्या करा, दुगुना करके हमने 1 जोड़ा इस वाले में, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए देखिए 13 से अगर मुझे 28 लाना है तो 13 का मैं डबल कर सकता हूँ, 26 हो जाएगा, उसमें 2 जोड़ दूंगा, तो डबल करके उसमें क्या जोड़ दूंगा, 2 जोड़ दूंगा। अगले वाले में देखिए 28 से 59 लाना है ना, तो 28 का दुगुना कर दूंगा, 56 होता है, उसमें 3 जोड़ दूंगा तो ये 59 बन जाएगा। इसका मतलब दुगुना करके कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है। अब देखिए अगर मैं इसी पैटर्न को फॉलो करता हूँ यहाँ पहुँचने के लिए, देखिएगा दुगुना करके 1 जोड़ा, दुगुना करके 2 जोड़ा, दुगुना करके 3 जोड़ा, तो यहाँ हम क्या करेंगे, दुगुना करके इसमें 4 जोड़ देंगे, तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 59 का कर देंगे हम डबल। ठीक है ना, 59 का कर देंगे हम डबल, जितना भी आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे, है ना। तो 59 का डबल होता है 118। ओके, तो 118 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आएगा 122 और 122 हमारा है ऑप्शन नंबर बी। तो इस सीरीज का जो मिसिंग पार्ट है उसकी वैल्यू आएगी 122। अगला इंपॉर्टेंट सवाल हमारे स्क्रीन पर क्या है, 2, 3, 8, 63 क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 से 3 अगर आप ध्यान देंगे तो 2 का जो स्क्वायर होता है ना 4, उससे 1 कम है 3। ठीक है ना, क्या करा आपने, जो 2 आपको दिया था ये, इसका आपने करा स्क्वायर और उसमें से आपने 1 कम कर दिया, तो आपको कितना मिल गया, 3 मिल गया। सेम चीज़ देखिए 3 से 8 के लिए भी हो रही है। अगर आप 3 का स्क्वायर करेंगे, अगर आप 3 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से 1 कम कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। ठीक है, अब 8 से 63 के लिए भी देखिए बिल्कुल सेम चीज़ हो रही है। अगर मैं 8 का स्क्वायर करता हूँ, उसमें से 1 कम करता हूँ, तो 64 में से 1 कम होगा तो 63 आएगा। तो हमने क्या करा, किसी भी पद से अगला पद ज्ञात करने के लिए पहले उसका वर्ग कर दिया और उस पूरे में से फिर हमने 1 घटा दिया। तो यही चीज़ को हम फॉलो करेंगे 63 के साथ भी। तो हम लोग क्या करेंगे, 63 का करेंगे हम वर्ग स्क्वायर और जो भी वैल्यू आएगी उसमें से 1 कर देंगे कम, है ना। तो अगर हम 63 का स्क्वायर करेंगे तो 63 का स्क्वायर हमें प्राप्त होगा 3969 और उसमें से हम 1 कम करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3968, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है, 3968। तो अच्छा पैटर्न था। अब देखते हैं इसी में अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है, देखिएगा इसमें सीरीज़ हमें जो दी है 122, 170, 290, क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो है आपको ये पद दी है ना 122, 170, 290, ये स्क्वायर के नज़दीक है, मतलब किसी भी नंबर के वर्ग के काफ़ी नज़दीक की संख्या है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ 122 की, तो आप जानते हैं 122 11 के स्क्वायर से 1 ज़्यादा है, क्योंकि 11 का स्क्वायर आप करेंगे तो 121 आएगा, उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 122 आएगा, है ना। चलिए ठीक है, ऐसे ही 170 के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो 170 है ना, ये 13 के स्क्वायर से 1 ज़्यादा है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, तो उसमें 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 170 आएगा। ठीक है ना। ऐसी अगर हम बात करते हैं 290 की, तो ये जो 290 है ना, ये 290 17 के स्क्वायर से 1 ज़्यादा है, 17 के स्क्वायर से 1 ज़्यादा, तो 17 के स्क्वायर से अगर 1 ज़्यादा आप करेंगे तो कितना आएगा, 290 आएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये तो हमने कर लिया, लेकिन किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। पहले 11 का स्क्वायर था, उसमें 1 जुड़ा, फिर 13 के स्क्वायर में 1 जुड़ा, फिर 17 के स्क्वायर में 1 जुड़ा। अगर मैं बोलूँ 11 के बाद 13 आया तो 13 के बाद 15 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 13 के बाद तो 17 आ रहा है। तो इनमें क्या सिमिलरिटी है, बहुत ध्यान दीजिएगा। 11 से शुरू हो रही है और उसके बाद की अभाज्य संख्या है, मतलब प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। 11 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है, 13 होता है। 13 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है, 17 होता है। तो इसी पैटर्न को अगर मैं फॉलो करूं तो इसके बाद जो प्राइम नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए 19। तो 19 का स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए। 11 का स्क्वायर प्लस 1, 13 का स्क्वायर प्लस 1, 17 का स्क्वायर प्लस 1, और अगला इस पैटर्न का जो पार्ट होना चाहिए वो होना चाहिए 19 का स्क्वायर प्लस 1। तो 19 का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो 19 का स्क्वायर आता है 361, और 361 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 362, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी है।
काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था और ये पैटर्न आप उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चन आगे वीडियोज़ में आने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगली सीरीज आपके सामने देखिए 4, -8, -16, -32, -64, ब्लैंक स्पेस। तो ये ब्लैंक स्पेस क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ का इस वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखते हैं हम ये 4 से -8, -8 से 16, ऐसे ही 16 से -32 और 32 से 64 कैसे बना सकते हैं, उसी के बेस पे हम 64 से अगली संख्या कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा ना, ये कुछ जानी पहचानी सी लग रही है नंबर्स, है ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। 4 से -8 कैसे बनाएंगे आप, -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, -2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 को अगर आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -8 आएगा। ऐसे ही अगर आप -8 को भी -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, -4 को अगर आप -8 को भी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। फिर 16 को अगर आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा, है ना। फिर -32 आएगा। फिर -32 को अगर आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। कहने का मतलब ये क्या कर रहा है, हर पद में -2 से गुणा कर रहा है, तब जाके अगला पद आपको प्राप्त हो रहा है। 4 से आपने क्या निकाला, -8, -8 से 16, 16 से -32, -32 से 64, तो 64 से फिर हम अगला पद निकालने के लिए क्या करेंगे, 64 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 64 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, -2 से, तो 64 का दुगुना कितना हो जाएगा, 128, और माइनस का चिन्ह आएगा उसके साथ में। तो आंसर हमारा आएगा माइनस का 128, जो कि है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। अगला मिसिंग नंबर का जो सवाल है उसमें देखिए हमें सीरीज गिवन है 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56, क्वेश्चन मार्क, है ना। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोगों के लिए सबसे आसान ये रहता है कि हम अंतर निकाल लें पदों में, कितने कितने का अंतर है ना। देखिएगा 2 से 6 के बीच में कितने का अंतर है, 4, 4 आपको जोड़ना पड़ रहा है, ओके। ऐसे ही 6 से 12 के बीच में आपको 6 जोड़ना पड़ रहा है, ओके। नेक्स्ट 12 से बीच में आपको 8 जोड़ना पड़ेगा। 20 से 30 लाने के लिए आपको 10 जोड़ना पड़ेगा। 30 से 40 लाने के लिए आपको 12 जोड़ना पड़ेगा। और 42 लाने के लिए आपको 12 जोड़ना पड़ेगा। और 42 से 56 लाने के लिए आपको 14 जोड़ना पड़ेगा। देखिएगा एक पद से दूसरा पद लाने के लिए आपने क्या क्या जोड़ा, 4, 6, 8, 10, 12, 14, सब में 2 का अंतर है। तो अगला जो हमारा जोड़ होगा इसके बाद वो 12, 14, 16। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 16 जोड़ना पड़ेगा। अगर हमें अगली संख्या प्राप्त करनी है तो 56 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 16 जोड़ना पड़ेगा। तो 56 में अगर हम 16 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 72। 72, इसका मतलब ये जो ब्लैंक स्पेस है इसका मान होगा 72, ऑप्शन नंबर सी। अगला महत्वपूर्ण सवाल आपकी स्क्रीन पर है 8, 24, 12, 36, 18, 54, क्वेश्चन मार्क। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए हो क्या रहा है, 8 से 24 में गए तो ये चीज़ बढ़ रही है ना। फिर एकदम से चीज़ कम हो जा रही है, फिर बढ़ रही है, फिर एकदम से कम हो जा रही है, फिर बढ़ रही है, फिर एकदम से कम हो जा रही है। तो बढ़ने का मतलब जोड़ना या गुणा करना, और कम होने का मतलब भाग देना या फिर घटाना, ठीक है। तो ऐसा कुछ ट्राई करते हैं। देखिएगा 8 से अगर मुझे 24 लाना है तो मैं इसको 3 से गुणा कर सकता हूँ, 3 से गुणा कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद 24 को अगर 12 बनाना है तो मैं उसको 2 से भाग दे सकता हूँ, मतलब इसका हाफ कर सकता हूँ। समझ में आया। पहले उन लोगों ने क्या करा, 3 गुना कर दिया, फिर हमने उसका हाफ कर दिया, ओके। अब अगले देखिए फिर दोबारा से हमने वही करा, इसका 3 गुना कर दिया, 12 3 36 होता है, और फिर 36 का आधा कर दिया 18, ठीक है। तो पहले 3 गुना करा फिर आधा करा, पहले 3 गुना करा फिर आधा करा, फिर 3 गुना करा फिर आधा करा, फिर देखिए 3 गुना करा, 54 है, 18 3 54 होता है। तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 2। कहने का मतलब 18 3 54 करा था, फिर हम 54 का आधा करेंगे, तो 54 का आधा मतलब 2 से भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 27। इस स्थान पे कितना आना चाहिए, 27, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो यही सही उत्तर हमारा हो जाएगा। आज का आखिरी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जो हमें सीरीज गिवन है 3, 7, 16, 32, क्वेश्चन मार्क। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 93। तो देखिए कैसे हम इसका मान निकालते हैं। जो हमें पद दिख रहे हैं ना, हम इनका अंतर निकाल के देखते हैं, क्या पता है इसके अंतर में कोई पैटर्न हमें पकड़ में आए, है ना। तो देखिएगा इसके अंतर में अगर हम देखते हैं क्या क्या अंतर है, पहले और दूसरे पद में 4 का अंतर है, क्योंकि 3 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तभी तो 7 आएगा, है ना। फिर 7 से लेकर 16 के बीच में कितने का अंतर है, 9 का अंतर है। 7 और 9 मिला के 16 होता है। 16 से 32 के बीच में कितने का अंतर है, 16 का अंतर है ना। इसके बाद हम देखते हैं आगे के कौन कौन से अंतर होने चाहिए। तो अगर हम इस अंतर को ध्यान से देखें ना, 4, 9, 16, ये पूरे के पूरे वर्ग हैं। ये है 2 का वर्ग,
ये है 3 का वर्ग, ये है 4 का वर्ग। तो अगला जो अंतर आना चाहिए वो आना चाहिए 5 का वर्ग। 5 का वर्ग मतलब 25। तो अगला जो अंतर होना चाहिए 25 का अंतर होना चाहिए। कहने का मतलब ये जो 32 है ना, 32 से हमें 25 और आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन मार्क वाला नंबर हमारे पास आएगा। तो 32 में हम क्या करेंगे, कितना जोड़ेंगे, 5 का वर्ग मतलब 25 जोड़ेंगे। तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 57। हम लोगों ने क्या किया, पहले हमने 2 का वर्ग जोड़ा, फिर 3 का वर्ग जोड़ा, फिर 4 का वर्ग जोड़ा, फिर 5 का वर्ग जोड़ा। तो 5 का वर्ग जब हमने जोड़ा तो इस खाली स्थान पे हमारा कितनी वैल्यू आएगी, 57, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है ना। और इसी आंसर को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो 5 का वर्ग आपने करा, तो इसके बाद अगर आपको अगला 25 है तो आपको 6 का वर्ग जोड़ना पड़ेगा, मतलब 36 जोड़ना पड़ेगा। तो 57 में अगर आप 36 जोड़ेंगे तो आप देखेंगे 93 आ रहा होगा, है ना। इसका मतलब जो पैटर्न हमने पकड़ा था वो एकदम करेक्ट था और आंसर बी एकदम राइट आंसर है। तो आज मैंने आपको जो क्वेश्चन कराए हैं सारे के सारे डिफरेंट थे और सारे के सारे अच्छे पैटर्न्स थे। इन पैटर्न्स को आप एग्जाम में करिएगा, इनकी प्रैक्टिस करिएगा, बहुत आपको फ़ायदा होगा। तो अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो ज़रूर ये वीडियो आपके सामने बहुत अच्छी हेल्पफुल होने वाली है। तो कोई भी आपको इश्यू हो, आपके समझ में कोई चीज़ नहीं आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो, ये पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में आप वीडियो चाह रहे हो तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो लाइक शेयर करिएगा इसको, और चैनल पे अगर नए नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा। इस टाइप के अन्य वीडियोज़ आने वाले टाइम पे मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तो लास्ट तक आपने देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।